4.2 का पहला क्वेश्चन के जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने से पहले आपको कल वाली बेसिक चीजें याद करनी होगी। थोड़ा रिवाइज करो कि हमने पढ़ा था कि इनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ होता है। जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ होता है तो हमें बीच वाली संख्या के टुकड़े कैसे प्राप्त होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम अचर पद से गुणा करते हैं। जैसे हमें √2 को गुणा करना पड़ेगा पहले 5 √2 से। तो आप देखो √2 को जब आप √2 से गुणा कर दोगे तो पूरा 2 हो जाएगा और 5 का 5 यानी 5 × 2 क्या होता है 10। इसका मतलब ये है कि हमें 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 10, जोड़ने और घटाने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करो तो 10 आना चाहिए। आई बात समझ में आपको। तो आपको 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो जिसको जब आप जोड़ो तो प्लस का 7 आए या घटाओ तो प्लस का 7 आए और जब आप उनको गुणा करो तो प्लस का 10 है। तो बड़े सिंपल सी बात है, आप 5 और 2 को ले लीजिए। 5 में जब आप 2 जोड़ते हो तो 7 ही आता है और 5 को 2 से गुणा करते हो तो 10 आता है। इसका मतलब ये 5 और 2 संख्या है वो क्या है, सही है। चलो ये संख्या ले लेते हैं। आपको कुछ चयन नहीं करना है, चयन सिर्फ जहां टुकड़े कर रहे हो, जिस संख्या के टुकड़े कर रहे हो उसी की जगह चयन करना है। जैसे यहाँ पर √2x² चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। 7x के टुकड़े कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या टुकड़े किए 5 और 2, तो 5x और 2x। यहाँ पर x साथ में है तो वो आपको लिखना है और 5√2 यहाँ लिखना है आपको 5√2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इनके करने हैं आपको जिनके अगर टुकड़े बनते हैं उनके टुकड़े बनते हैं। जैसे यहाँ पर इसका और इसका जोड़ा बन सकता है और इसका और इसका जोड़ा, तो मैं एक बार इनको पास में लिख देता हूं। तो √2x², इसके पास में लिखता हूं 2x, फिर उसके बाद में ये 5x और ये प्लस का √5√2 हो जाएगा। मैं ये इस स्टेप में पास में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बन रहा है, तो अब इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है। आप ये बात जानते हो कि मैं √2 को √2 से गुणा करता हूं तो 2 प्राप्त होता है। तो मैं 2 की जगह √2 × √2 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब इसमें भी √2 है और ये √2 है और x भी है। इसका मतलब यहाँ पर √2x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने √2x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x बचा, प्लस का प्लस 2 में से √2 कॉमन आ गया, पीछे बचेगा √2 बचेगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसके अंदर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और इसके अंदर 5 कॉमन आ गया तो बचा √2 बराबर में 0। अब इस पूरे वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कौन सी चीज सेम है, यहाँ पर आपको दिखेगी x+2, इसमें भी x+2 इसमें भी है। इसका मतलब ये x+ √2 है वो कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया इसमें से x+ √2, तो ये बचा √2x, ये प्लस का प्लस और 5 का 5 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को एक एक बार 0 के बराबर। सबसे पहले हम x+ √2 बराबर लिखते हैं 0 और इस तरफ √2x + 5 बराबर 0। अब आप क्या करोगे, इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का √2। एक मूल है वो x बराबर माइनस का √2 आया, दूसरा वाला मूल निकालो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 चला जाएगा उधर तो हो गया माइनस का √2 गुणा में है और उस तरफ गया तो बटे में चला गया। तो इस प्रकार से इसके जो दो मूल है हमने प्राप्त किए। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है वो चौथा है। देखो इसके अंदर भी x² के गुणांक में कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक भिन्न वाला मामला है। देखो यहाँ पर ये 8 तभी कटेगा जब यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी 8 आएगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज करना चाहता हूं कि क्या करूंगा, मैं इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समीकरण को 8 से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। सबसे पहले सबको करना पड़ेगा, तो x² × 8 माइनस 8 × x प्लस 1/8 × 8 बराबर 0।
तो यहाँ देखो 8 से 8 कट जाएगा तो फिर इनका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखो कैसे करोगे आप, यहाँ इसका मतलब ये है कि x² के गुणांक में जो होता है उसको आपको अचर पद से गुणा करना है। तो आप अचर पद से गुणा करोगे तो 1 × 16 होता है 16। इसका मतलब ऐसी कोई दो संख्या जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 8 आता हो और उन्हीं को गुणा करते हो तो प्लस का 16 आता हो। तो आप देखो अगर आप -4 और -4 लेते हो तो ये होता है माइनस का 8 और माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस 4 चौक 16। इसका मतलब दोनों संख्या क्या होगी, 4 और 4 होगी। तो यहाँ पर ले लो 4 और 4 तो 16x² माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x और ये प्लस का 1। चलो इसके अंदर कुछ जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं और इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ ले लिया 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 16 में 4 का भाग 4 बार, 1x बाहर कॉमन आ गया, x बचा। 4 में 4x पूरे बाहर आ गया तो पीछे बचा 1। इन दोनों के अंदर देखो कोई भी चीज है जो कॉमन आ रही है -a कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। तो आप जब -a कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात आई समझ में यहाँ पर। अब इन दोनों में देखो कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है। देखो इसमें भी 4x - 1 है, इसमें भी 4x - 1 है, तो कुल मिलाकर 4x - 1 कॉमन हो गया, पीछे बचा ये 4x ये -1 बराबर 0। अब दोनों को आप एक एक बार 0 के बराबर लिख लीजिए। तो 4x - 1 बराबर 0, इस तरफ भी 4x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -1 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। देखो ये -1 इधर गया तो प्लस का, x का x अक्ष के गुणा में 4 है वो बराबर के इस तरफ में गया तो बटे में। इस प्रकार से ये भी सेम है तो ये भी क्या आएगा 1/4 आएगा। तो इस समीकरण के दो मूल ये होंगे पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल है वो 182 है। मतलब कोई भी दो संख्या है अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं उन दोनों संख्याओं को कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, दो संख्या है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया हमने, माना कि भाई जो पहली संख्या है वो क्या है x है। दूसरी संख्या मानो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, देखो दोनों का जो योग है वो 27 है। तो भाई अगर मान लो जैसे सपोज करते हैं कि भाई मैंने कहा कि दो संख्या हैं जिनका योग 27 है और मैंने कह दिया कि भाई पहली संख्या 10 है तो आप दूसरी बताओ। तब आप दिमाग लगाओगे और कहोगे 27 - 10 मतलब 13। तो आप 27 में से घटाओगे पहली वाली को तो दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, 27 में से जब आप x घटाओगे। तो उसने ये बोला कि दोनों संख्याओं का योग है वो तो 27 है लेकिन उन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है 182। तो आपको वो दोनों संख्या क्या वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न क्या कह रहा है तो आप ऐसे लिखोगे प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल किनका, दोनों संख्याओं का। तो मतलब x × 27 - x इनका गुणनफल क्या है 182। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे दोनों संख्याओं का गुणा इसके बराबर 182 के बराबर। चलो गुणा करो, इसको गुणा करोगे धीरे हो जाएगा 27x और x को x से करोगे तो x² बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो स्क्वायर माइनस का है, इसको तो पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, सही करो, इसको भेज देता हूं दोनों को इधर भेज देता हूं। तो x² जब इधर से इधर गया तो प्लस का, 27 भी इधर गया तो हो गया आपके माइनस का। समझ में आई बात। और ये तो इधर ही था तो ये प्लस का हो जाएगा 182 बराबर में क्या बचेगा 0। समझ में आ रही ना बात आपको। इसको मैंने इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, ये इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का हुआ माइनस, और ये तो यही था तो प्लस का रहेगा। अब वही द्विघात समीकरण को इसको सरल करने का गुणनखंड करना, गुणनखंड विधि से स्क्वायर के गुणांक में 1 है तब तो इसको इससे गुणा करने
कुछ जरूर नहीं है। मतलब ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 27 आते हो और गुणा करने पर आपके 182। तो आप थोड़ा सा सोचो कि ऐसी कौन सी दो संख्या होगी। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा 13, 13 दूना 26, 13 और 14। देखो 13 और 14 होते हैं 27, यानी माइनस का 13 और माइनस का 14 लो तो होते हैं जोड़ने पर तो 27, लेकिन गुणा करके देखो क्या होते हैं। तो 14 और 13 को गुणा करो, 4 3 12 हासिल 1 3 एकम 3 4, 4 और 1, देखो ये 2 8 1 182 हुआ। इसका मतलब ये दोनों संख्या हमारे जोड़े की संख्याएं यही होगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के जोड़े बना देते हैं, इन दोनों के जोड़े, इन दोनों के अंदर कॉमन है x, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x बचा, माइनस का माइनस 14 कॉमन ले लिया तो 14 बचा। इन दोनों के अंदर देखो क्या 13 के बारे में 182 आते हैं। देखो 13 दाए 30, 130 10 बार बोलने पे आया। फिर 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 13 दूना 13 26, 13 39, 13 चौक 52। देखो इसमें अगर 52 जोड़ो 13 चौक 52 तो ये तो हो जाएंगे 182 और ये कितनी बार बोलने पर 14 बार। इसका मतलब इसके अंदर 13 कॉमन आ रहा है, माइनस 13 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस 13 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 182 में जो 13 का भाग जाता है कितनी बार 14 बार, तो ये हो जाएगा 14। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह कॉमन लिया है हमने, माइनस चिन्ह कॉमन तो यह x भी प्लस का, ये माइनस चिन्ह कॉमन से माइनस ये तो हो गया प्लस का, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये x माइनस 14 हो जाएगा। तो ये भी x माइनस 14, इसमें भी x माइनस 14, इसमें भी है। इसका मतलब जो x माइनस 14 है वो ले लिया कॉमन, x माइनस 14 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर बचा x माइनस 13। अब इसको दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखो, तो ये x माइनस 14 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो ये बराबर के इस तरफ में गया तो x बराबर प्लस का 14 और ये बराबर के इस तरफ में गया तो x बराबर प्लस का 13। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो दोनों संख्या क्या होगी 13 और 14 होगी। प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस अंग्रेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक नई वाली जिसकी प्रश्नावली चौथी द्विघात समीकरण
की प्रश्नावली एक्सरसाइज है वो 4.2 का प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल है वो 182 है। मतलब कोई भी दो संख्या है, अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, दो संख्या है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया हमने, माना कि भाई जो पहली संख्या है वो क्या है, x है। दूसरी संख्या मानो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, देखो दोनों का जो योग है वो 27 है। तो भाई अगर मान लो, जैसे सपोज करते हैं कि भाई मैंने कहा कि दो संख्या हैं जिनका योग 27 है, और मैंने कह दिया कि भाई पहली संख्या 10 है, तो आप दूसरी बताओ। तब आप दिमाग लगाओगे और कहोगे 27 माइनस 10 मतलब 13। तो आप 27 में से घटाओगे पहली वाली को, तो दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, 27 में से जब आप x घटाओगे। तो उसने ये बोला कि दोनों संख्याओं का योग है वो तो 27 है, लेकिन उन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, 182। तो आपको वो दोनों संख्या क्या वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल किनका, दोनों संख्याओं का, तो मतलब x इंटू 27 माइनस x, इनका गुणनफल क्या है, 182। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर, 182 के बराबर। चलो गुणा करो, इसको गुणा करोगे दिए हो जाएगा 27x, और x को x से करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो स्क्वायर माइनस का है, इसको तो पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, सही करो, इसको भेज देता हूं उधर, दोनों को इधर भेज देता हूं। तो x स्क्वायर जब इधर से इधर गया तो प्लस का, 27 भी इधर गया तो हो गया आपके माइनस का, समझ में आई बात। और ये तो इधर ही था तो ये प्लस का हो जाएगा 182, बराबर में क्या बचेगा, 0। समझ में आ रही ना बात आपको। इसको मैंने इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, ये इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का हुआ माइनस, और ये तो यही था तो प्लस का रहेगा। अब वही द्विघात समीकरण को इसको सरल करने का गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि से स्क्वायर के गुणांक में 1 है तब तो इसको इससे गुणा करने की कुछ जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 27 आते हो और गुणा करने पर आपके 182। तो आप थोड़ा सा सोचो कि ऐसी कौन सी दो संख्या होगी। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, 13 13 दूना 26, 13 और 14। देखो 13 और 14 होते हैं 27, यानी माइनस का 13 और माइनस का 14 लो तो होते हैं जोड़ने पर तो 27, लेकिन गुणा करके देखो क्या होते हैं। तो 14 और 13 को गुणा करो, 4 3 12 हासिल 1 3 एकम 3 4, 4 और 1, देखो ये 2 8 1, 182 हुआ। इसका मतलब ये दोनों संख्या हमारे जोड़े की संख्याएं यही होगी, यानी x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के जोड़े बना देते हैं, इन दोनों के जोड़े, इन दोनों के अंदर कॉमन है x, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x बचा, माइनस का माइनस 14 कॉमन ले लिया तो 14 बचा। इन दोनों के अंदर देखो क्या 13 के बारे में 182 आते हैं। देखो 13 दाए 30, 130 10 बार बोलने पे आया। फिर 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 13 दूना 13 26, 13 39, 13 चौक 52। देखो इसमें अगर 52 जोड़ो 13 चौक 52, तो ये तो हो जाएंगे 182, और ये कितनी बार बोलने पर 14 बार। इसका मतलब इसके अंदर 13 कॉमन आ रहा है, माइनस 13 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस 13 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 182 में जो 13 का भाग देता है कितनी बार, 14 बार, तो ये हो जाएगा 14। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह कॉमन लिया है हमने, माइनस चिन्ह कॉमन तो यह x भी प्लस का, ये माइनस चिन्ह कॉमन से ये भी ये माइनस का और ये प्लस का। अब देखो मैं इसको इस तरफ करवाता हूँ, अब दोनों को एक माइनस, ये तो हो गया प्लस का, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये x माइनस 14 हो जाएगा। तो ये भी x माइनस 14, इसमें भी x माइनस 14, इसमें भी है। इसका मतलब जो x माइनस 14 है
वो ले लिया कॉमन, x माइनस 14 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ पर बचा x माइनस 13। अब इसको दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखो, तो ये x माइनस 14 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो ये बराबर के इस तरफ में गया तो x बराबर प्लस का 14, और ये बराबर के इस तरफ में गया तो x बराबर प्लस का 13। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो दोनों संख्या क्या होगी, 13 और 14 होगी।